18 साल की पूजा और 19 साल का राहुल, 3 साल से दोनों का अफेयर चल रहा होता है। लेकिन इस 3 साल के बाद बीच में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ पर राहुल पूजा को अपनी कार से बैठा करके घुमाने ले जाता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही उसको उतार करके छोड़ के अपने घर फरार हो जाता है। उसके बाद पूजा किसी और से मोबाइल मांग के अपने परिजनों को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वह पूजा को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी इलाज होती है। और बाद में फिर पूजा बारीकी से जो है वो सारा कहानी बताती है कि कैसे पूजा राहुल से मिली थी और मिलने के बाद 3 साल पूजा और राहुल के बीच में क्या कुछ हुआ था। ये सब पूजा ने खुद बताया है। हम भी आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पूजा और राहुल की मुलाकात फेसबुक के जरिए 3 साल पहले होती है। फेसबुक पर दोस्ती होती है, बाद में ज़्यादा चैटिंग होने लगता है तो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। उसके बाद पूजा को सरकारी अधिकारी बनना होता है। वह नौकरी की तैयारी करने के लिए पटना आ जाती है। पूजा के पटना आने के बाद राहुल का मन सीतामढ़ी में नहीं लग रहा होता है और पूजा के पीछे पीछे वह भी पटना आ जाता है, अपने घर से यह बोल करके कि उसको भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना है। पटना आता है, साथ में 3, 4, 6 महीने तक रहता भी है। रहने के बाद जब वह यहाँ पर रहने लगता है तो फिर किसी और लड़की से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जिस तरीके से पूजा से दोस्ती हुई थी, प्यार में बदल गई थी, उसी तरीके से किसी और लड़की से भी दोस्ती होती है और फिर प्यार में बदल जाता है। उसके बाद राहुल पूजा से बात करना छोड़ करके किसी और लड़की के साथ जाने लगता है। पूजा को ये बात पता चल जाता है। पूजा भी अपने आप को संभाल लेती है, धीरे धीरे जो है वह राहुल के लिए जो भी मोह माया उसके मन में था उसको खत्म कर लेती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि फिर से राहुल आता है और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूजा का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूजा ऐसा कह रही है कि उसके सामने जो है वो राहुल आकर के गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, शादी भी तुम ही से करना चाहते हैं, इसलिए जो कुछ गलती किए हैं उसको माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा कोई गलती दोबारा नहीं करेंगे। बहुत मनाने समझाने के बाद पूजा मान जाती है, क्योंकि पहले से पूजा भी तो प्यार कर रही होती है। और मानने के बाद राहुल उसके साथ रहने लगता है। फिर मोबाइल रिचार्ज भी जो है वह पूजा ही कर देती है राहुल का। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि राहुल की ज़िंदगी में फिर से एक और पूजा आ जाती है और उस पूजा की वजह से राहुल फिर से पहले वाली पूजा को इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर पूजा बात करना बंद कर देती है और उसके बाद फिर राहुल आता है, कहता है प्यार करते हैं और उसको घुमाने के लिए जो है वह पटना से मुजफ्फरपुर ले जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर ले जाने के बीच में ही उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू करता है और राहुल के साथ उसकी माँ भी उस कार में बैठी होती है। जोर ज़बरदस्ती का विरोध करने के बाद उसके साथ मारपीट किया जाता है और मारपीट करने के बाद मुजफ्फरपुर के बीच रास्ते में ही पूजा को उतार कर छोड़ दिया जाता है। पूजा जो है वहाँ पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। लेकिन जब होश आता है तो किसी और आदमी का मोबाइल मांग करके अपने घर फ़ोन करके अपने परिजनों को इस बात की जानकारी देती है। फिर उसके परिजन जो है वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं किसी फ़ोन के जरिए और फिर जो स्थानीय लोग होते हैं वो पूजा को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर पूजा की इलाज हो रही है। मामले की जो जानकारी है वो पुलिस को भी लग जाती है। पुलिस जब आ करके पूजा से सारा कुछ पूछताछ करती है तो पूजा 3 साल का से लेकर के जो अब तक का कहानी है वो सारा कहानी बता देती है। जो कहानी पूजा बताई है वो हमने भी आपको बताया है। और राहुल अपनी माँ के साथ अभी भी फरार है, उसका कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। उसके घर पर पुलिस भी गई है, लेकिन राहुल अपनी माँ के साथ घर छोड़ करके फरार हो गया है। बाकी ये जो पूरा कहानी है ये फेसबुक से शुरुआत होता है। 3 साल पहले फेसबुक पे चैटिंग के दौरान प्यार हो जाता है और ये प्यार में 3 साल हुआ। 3 साल में 3 बार खेल भी हुआ अलग अलग तरीके का। पूजा कहती है कि उसके साथ पटना में आकर के राहुल मारपीट भी करता था जब उसको किसी और लड़की से प्यार हो गया था तो, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा सहती आई थी, क्योंकि पूजा भी प्यार करने लगी थी राहुल से। लेकिन बात वही है कि अब जब पूजा को बीच रास्ते में कार से निकाल कर फेंक दिया गया है, मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, घर वालों को इस पूरे खबर की जानकारी मिल गई है। देखने वाली बात ये होती है कि अब इस प्यार में राहुल का क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ मोड़ आता है, राहुल का अभी क्या पक्ष आता है। जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा हम सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप तो बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।